दीप्ति बेन की कविता मछली, शीर्षक है मछली। जरा गौर से सुनना पड़ेगा। बात है तो विचित्र, कवियत्री कहते हैं बात जरा विचित्र है। बात है तो विचित्र किंतु फिर भी है। विचित्र तो विचित्र, लेकिन बात तो है विचित्र, लेकिन किंतु है। ये कोई फसाना नहीं है, ये कोई दंत कथा नहीं है। कवियत्री कहती जरा विचित्र है लेकिन है। बात है तो विचित्र किंतु फिर भी है। हो गया था प्रेम एक पुरुष को एक सुनहरी मछली से। हो गया था प्रेम एक पुरुष को एक सुनहरी मछली से। एक सुंदर मछली से एक पुरुष को प्रेम हो गया था। लहरों से अटकेलियां करती मछली, लहरों से अटकेलियां करती, बल खाती चमचमाती मछली भा गई थी पुरुष को। बल खाती चमचमाती मछली भा गई थी पुरुष को। टकटकी बांधे पहरों देखता रहता वह उच्च चंचला की अटखेलियां। ये पुरुष घंटों तक, प्रहरों तक इस सुनहरी मछली की जो चमचमाती हैं, उछल कूद करती, उसको देखता रहता था। टकटकी बांधे पहरों देखता रहता वह उस चंचला की, चंचला मीन मछली, चंचला की अटकेलियां। मछली को भी अच्छा लगता था। एक पुरुष बैठा है किनारे पर, मछली से मोहब्बत कर रहा है। मछली को भी अच्छा लगता था। क्या अच्छा लगता था? पुरुष का यूं निहारना। पुरुष जिस तरह से मछली की अटकेलियां देखता था, ताकता रहता था आठों प्रहर, ये मछली को भी भाता था, अच्छा लगता। मछली को भी अच्छा लगता था पुरुष का यूं निहारना। बंध गए दोनों प्रेम बंधन में। पुरुष और मछली दोनों प्रेम बंधन में बंध गए। बंध गए दोनों प्रेम बंधन में। मिलन की आकांक्षा स्वाभाविक थी। मिलन की आकांक्षा स्वाभाविक थी। पुरुष ने मछली से मनुहार की। पुरुष ने मछली से मनुहार की। एक बार, सिर्फ एक बार जल से बाहर आने का प्रयत्न करो। हे मछली, विनय किया। एक बार, सिर्फ एक बार, हे सुनहरी मछली, तुम जल से बाहर आ। जल से बाहर आने का प्रयास करो। प्रिय मिलन की लालसा इतनी तीव्र थी कि भाव विह्वल हो मछली जल से बाहर आ गई। मछली बाहर आई, छटपटा गई, बुरी तरह से छटपटा गई। किंतु अब वह अपने प्रियतम की बाहों में थी। उसको प्यार करता था मछली से। प्यार किसी से भी हो सकता है, वृक्ष के पत्ते से भी हो सकता है। प्रेम है तो कहीं भी किया जा सकता है। केवल इसमें कोई एक जाति, कोई एक फला, ये ऊपर ऊपर वाले प्रेम की ये बात नहीं। ये गहरे प्रेम की चर्चा है। जल से बाहर आने का प्रयत्न करो। प्रिय मिलन की लालसा इतनी तीव्र थी कि भाव विह्वल हो मछली जल से बाहर आ गई, छटपटा गई, बुरी तरह से छटपटा गई। किंतु अब वह अपने प्रियतम की बाहों में थी। प्रेम की गहन अनुभूति में कुछ पल को सारी तड़प, सारी छटपटाहट जाती रही। एकाकार हो गए दोनों।
तृप्त हो प्रेमी ने फिर उसे जल में प्रवाहित कर दिया। बड़ा विचित्र, बड़ा सुखद और बड़ा दर्दनाक था यह खेल। हर बार पूरी शक्ति बटोर चल पड़ती प्रेयसी अपनी प्रीतम से मिलने, तड़फड़ाती, छटपटाती, प्रेम देती, प्रेम पाती, तृप्त करती, तृप्त होती, फिर लौट आती वापस जल में। बहुत दिनों तक चलता रहा ये खेल। एक दिन मछली को जाने क्या सूझी, एक दिन मछली को जाने क्या सूझी, उसने पुरुष से कहा, आज तुम पानी में आओ। अब देखो मर्म, तुम प्यार करते हो, मैं भी प्यार करता हूँ। तुमने कहा बाहर आओ तो मैं आई, छटपटाई, तड़पी, क्योंकि मैं जल से बाहर नहीं रह सकती, फिर भी मैंने साहस किया। अब वो मछली कहती है, हे पुरुष, ये खेल बहुत दिनों तक चलता रहा। यह खेल एक दिन मछली को जाने क्या सूझी, उसने पुरुष से कहा, आज तुम आओ। मैं, पुरुष ने कहा, मैं? हाँ तुम आओ। मैं जल में कैसे आऊं? पुरुष ने कहा, मेरा दम घुट जाएगा। पुरुष 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 मैं जल में कैसे आऊं? मेरा दम घुट जाएगा। पुरुष बोला, कुछ पल को सांस रोक लो। मछली ने कहा, थोड़ी पल को लिए, जैसे मैं आई थी तड़पड़ा थी, तुम भी अपने सांस को थोड़ी देर के लिए रोक लो। मछली ने कहा, सांस रोक लूं यानी जीना रोक लूं? कुछ पल जीने ही तो आता हूं तुम्हारे पास। सांस रोक लूंगा, मैं ऐसे आता हूं कुछ समय के लिए जीने के लिए, और सांस लूंगा और रोक लूंगा तो मर जाऊंगा। कुछ पल जीने ही तो आता हूं तुम्हारे पास, सांस रोक लूं तो जीऊंगा कैसे? पुरुष ने कहा। मछली अवाक थी। एक ही पल में पुरुष प्रकृति और प्रेम के पारस्परिक संबंध का सत्य उसके सामने आ गया। अब कुछ भी जानने, पाने और चाहने को शेष नहीं था। मछली ने निर्विकार भाव से पुरुष को देखा, फिर डूब गई जल की अतल गहराइयों में। अनभिघ्न पुरुष जीने की लालसा लिए अभी तक वहां बैठा सोच रहा है, मेरा दोष क्या है? तेरा दोष ये है कि मछली पानी से बाहर आई थी, तू भी थोड़ा साहस करता। लेकिन पुरुष की असलियत बाहर आ गई, पुरुष का पुरुषपना बाहर आ गया, पुरुष का छोड़ो भंवरपना बाहर आ गया।